हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 6 में गणित विषय की ग्रीष्मकालीन गृह कार्य के अंतर्गत जो वर्कशीट दी गई है उनको हल करेंगे। एक कक्षा में 3 विषय में गृह कार्य दिया गया है। ग्रीष्मकालीन गृह कार्य गणित का, अंग्रेजी का और हिंदी का। प्रत्येक विषय की 6 वर्कशीट दी गई है। तो अपन जो हल कर रहे हैं वह गणित विषय की वर्कशीट होंगी और 6 वर्कशीट होंगी। तो कंप्लीट 6 वर्कशीट हल करेंगे अभी। उसके बाद में अन्य विषय के बारे में देखेंगे। ग्रीष्मकालीन गृह कार्य के अंतर्गत कक्षा 6 के लिए गृह कार्य है, सभी बालकों को करना है और फिर विद्यालय ओपन होंगे उस टाइम अपने स्कूल में सर के माध्यम से जाँच करवाना है। आवाज़ क्लियर नहीं आए तो ईयरफोन का यूज़ करें ताकि आसानी समझ में आए और ध्यान भी बार बार भंग नहीं हो। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं अपन। इस वर्कशीट के माध्यम से चित्र संकेतीकरण के द्वारा संख्या निर्माण कर पाना सीख सकेंगे हम। यानी चित्रों का संकेत देखेंगे और उसके क्या नाम देंगे, उनको देख करके क्या उसके कोड दे रखे हैं उसको समझ करके अपन संख्याओं का निर्माण करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रतीक चिन्हों चित्रों की सहायता से बॉक्स में संख्या भरिए। यानी प्रत्येक चिन्ह हो या चित्र हो दे रखे हो, उनको देखना है, उनका कोड समझना है कितना है और उसको माध्यम से फिर बॉक्स में आगे संख्या लिखनी है अपने को। तो देखते हैं, ये है आसमानी कलर का ये वृत्त चित्र दे रखा है गोल घेरा वाला। इसका मतलब होता है ये, यानी कि एक गोल घेरा है, इसका मतलब हो गया 1000। यानी कोड बता दिए भाई, एक गोल घेरा होगा आसमानी कलर का, इसका मतलब क्या होगा 1000। आगे दे रखा है 5 भुजाओं की बंद आकृति है जिसे पंचभुज कहते हैं अपन, और इसका मतलब लाल रंग का है। इसका मतलब क्या होता है 100, या फिर 1 सैकड़ा बोल सकते हैं इसको, या 100 बोल सकते हैं, 1 सैकड़ा। उसके बाद में एक चित्र दे रखा है आगे स्टार का, यानी तारे की जैसी आकृति दिखाई दे रही है, और इस एक तारे का मतलब होता है 10 या फिर 1 दहाई। 10 को दहाई भी बोलते हैं, तो ये 10 का हो गया। और इसके बाद में ये हरे रंग का है, वर्ग आकार में है, वर्ग में है, तो इसका मतलब होता है 1 इकाई या 1 इकाई हो गया। इकाई बोलो या फिर 1 बोल दीजिए। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 ये चित्र हो गए। 4 चित्रों को देख करके अपन संख्याओं का निर्माण करेंगे। पहला इसमें जो एक हल करके दिया गया है, जैसे 1 और 2 तो हैं गोल घेरे, तो 2 का मतलब, पहले 1 का मतलब होता है 1000, तो 2 का मतलब 1000। अब यहाँ पे दे रखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। ये 4 संख्या दे रखे हैं। इसके इकाई स्थानीय मान के अंक दर्शा रखे हैं। इसके बाद में संख्या चारों को जोड़कर कौन सी संख्या बनेगी वो अगले वाले कॉलम में लिखना है। अब है, यानी कि इकाई कितनी है तो इकाई के स्थान पे लिखेंगे, दहाई कितनी है दहाई वाले कॉलम में लिखेंगे, सैकड़ा कितनी है सैकड़ा वाले में लिखेंगे, और हज़ार कितनी है हज़ार वाले में लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे ये नीला जो आसमानी कलर का है ये है 1000 का अंक प्रदर्शित करता है, तो 2 हैं तो 1000 वाले कॉलम में 2 लिख दिए। फिर आगे सैकड़ा है तो सैकड़ा में 1 2 लाल वाले कितने 1 2 3 और 4 हैं ये, तो 4 में सैकड़ा वाले स्थान पर ये 4 लिख दिए। और स्टार कितने 3 हैं, यानी दहाई, स्टार का मतलब दहाई होता है, तो दहाई कितनी है 3 है, तो ये दहाई 3 हो गई। और इकाई कितनी है, इकाई एक के माध्यम से 3 हो गई, तो ये इकाई के स्थान पे 3 लिख दिया। चारों को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 2 तो 1000 हो गए, 4 सैकड़ा हो गए और 3 दहाई हो गई और 3 इकाई हो गई। 2430 और 3 कितने हो गए 33। तो सामने संख्या बन के लिख दी 2433, इस प्रकार से। आगे वाली भी अपने को ऐसे ही करना है। दूसरे नंबर पे 1000 के 3 हैं तो 1000 के स्थान पे 3 लिख दिए, फिर 2 लिख दिए, फिर 4 और 3, और 3243 संख्या बन गई 3243। अगले वाले में देखेंगे तो 1001 है तो 1 लिख दिया, फिर 3 सैकड़ा है 3 लिख दिया, दहाई 2 है और इकाई भी 2 है तो 1322 लिख दिए। इसके बाद में 1000 के 4 हैं तो 4 लिख दिया, सैकड़ा के भी 4 हैं तो 4 लिख दिया, दहाई का 1 ही है तो 1 लिखा, और फिर इकाई के 4 लिख दिया। 4414 हो गई इसके। फिर इसके बाद में अगले वाले में है 1000 के कितने हैं 3 और 2 5 है तो 5 लिख दिया, फिर सैकड़ा कितने हैं 2 हैं तो 2, और ये हो गया। तो इस माध्यम से पूरे से अंदर 5232। नेक्स्ट में देखेंगे इसी प्रकार से लिखेंगे 3126 हो गए, 3126। इससे नेक्स्ट में देखेंगे तो इसी प्रकार से 6 है 5 है 2 है और 1 है, 6521। समझ में आ गया होगा ये, इसलिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ। आगे हो गया 3000, ये 3 है फिर 3 है फिर 2 है और फिर 4 है, तो 3 3 2 और 4, 3324। नेक्स्ट में हो गया 5710 और इसमें 1441, इस प्रकार से हो गया।
तो ये पूरा अब अपनी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है इस प्रकार से। तो आसानी से आपको चित्र के माध्यम समझ में आया होगा। अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ये वर्कशीट नंबर 1 थी कक्षा 6 में गणित विषय की। इसके बाद में जो वर्कशीट हल करेंगे वे दूसरे नंबर की हल करेंगी। जो पिछली बार 5वीं क्लास में थे और 5वीं क्लास के एग्ज़ाम दे चुके हैं और अब 6ठी क्लास में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनके लिए ये गृह कार्य है। अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो फिर एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे वाले जो निरंतर वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।